एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 153। गौड़ी महल्ला पहला मीन्स ये गुरु नानक देव जी की रचना है। काम क्रोध माया मह चीत, झूठ विकार जागे हित चीत। हे प्रभु, मेरे अंदर प्रबल काम और क्रोध है और मेरा मन मायावी संसार में मग्न रहता है। पूंजी पाप लोभ की कीत, तद तारी मन नाम सुचीत। झूठ के विकार में मेरा मोह से भरा हुआ चित्त सदैव लगा रहता है। झूठ के विकार में ये जितने भी विकार हैं सब झूठे हैं, लगते अपने हैं, सुख देते हैं, जो कि है विष के समान। इन्हीं के मोह में से भरा हुआ मेरा चित्त सदैव रहता है, इन्हीं में ही लगा रहता है। पूंजी पाप लोभ की कीट, मैंने पाप और लोभ की पूंजी इकट्ठी की हुई है। लोभ लालच में रहा, अहंकार में रहा, इसलिए पाप भी कमाए। तद तारी मन नाम सुचीत, यदि मेरे मन में तेरा नाम बस जाए तो यही मेरे लिए तैरा कर ले जाने वाली नाव है। वाहो वाहो सच्चे मैं तेरी टेक, हूँ पापी तू निर्मल एक रहा। हे आश्चर्यजनक प्रभु, मुझे तेरा ही आसरा है। मैं पापी हूँ और एक तू ही निर्मल है, और निर्मल करने वाला भी तू ही है। तू खुद भी निर्मल है और दूसरों को निर्मल करने वाला भी तू ही है। निर्मल जो मैल रहित है, विकारों की मैल रहित है, तो तू निर्मल भी है, तू ही निर्मल भी है और दूसरों को भी निर्मल करने वाला है। रहाऊ अगन पानी बोले भड़वाओ, जिह्वा इंद्री एक सुआओ। जीव के अंदर अग्नि और पानी की प्रबलता के कारण यह ऊंच नीच बोलता रहता है। अंदर पानी ही है 70% और अग्नि है, अंदर का ताप देखो कितना है। तो इनके कारण, इनकी प्रबलता के कारण यह जीव कभी ऊंचा बोलता है, कभी नीचा बोलता है, कभी ठंडा रहता है, कभी गर्म रहता है, कभी क्रोध में उबलता है। जीव आदि प्रत्येक इंद्रियां अपने अपने स्वाद में लीन हैं। दिष्ट विकारी नाही भव भाव, आप मारे ता पावे नाव। दोबारा पढ़ते हैं। दिष्ट विकारी नाही भव भाव, आप मारे ता पाए नाव। दुष्ट विकारों की तरफ रहती है और भय और प्रेम से विहीन है। ये जितनी भी इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां, सूंघने की, देखने की, सुनने की, तो ये जो पांचों इंद्रियां हैं, ये अपने 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 स्वाद में लीन है। दृष्टि जो है विकारों की तरफ रहती है, हम विकार देखते हैं, हम उसमें आनंदित होते हैं, इंद्रियां उस तरफ व्यस्त हैं। भय और प्रेम से विहीन है, प्रभु के भय से विहीन है, जीवों के लिए प्रेम से विहीन है। कहीं किसी को कुछ अलग सा कष्ट भी मिल रहा है ना, कई बार तब भी हम देखने खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आंखें सेटिस्फाइड हो रही हैं उसमें, हम उन्हीं में ही लीन हैं।
सबद मरे फिर मरण न होए, बिन मुए क्यों पूरा होए। यदि वह व्यक्ति अपने अहंकार भाव को ना मारे, यदि व्यक्ति अपने अहंकार भाव को ना मारे, तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता। तब तक उसका मरण, सबद मरे फिर मरण न होए। जब तक उसका अहंकार रहेगा, तब तक वो प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकता। शब्द गुरु के माध्यम से जब व्यक्ति विकारों की ओर से मुक्त हो जाए, विकारों की ओर से मृत हो जाए, विकारों की ओर से मृत हो जाना मीन्स विकार हमारे चारों तरफ है, लेकिन अब हमें उनका कोई असर नहीं हो रहा। मृत व्यक्ति को देखा है ना, चारों पासे कोई हंसता रहे, कोई चीखता रहे, कोई चिल्लाता रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही कमल का फूल कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ उसको छू नहीं पाता। ऐसे ही विकारों में रहते हुए जो विकारों से अलिप्त हो जाते हैं, विकारों के प्रति मृत हो जाते हैं, विकार उनके चारों तरफ है। एक महफिल में सारे शराबी बैठे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, एक ऐसा है जिसको शराब पीना पसंद नहीं है, उसके चारों तरफ जिसको समझ है कि शराब क्या है, इसके क्या प्रभाव है, वो इसकी तरफ से मृत हुआ हुआ है। उसके चारों तरफ अगर 10 लोग भी शराब पी रहे हैं, तो उसके मुंह में पानी तक भी नहीं आएगा, उसका मन भी नहीं ललचेगा। क्यों? क्योंकि वो उस विकार की तरफ से मृत हो गया है, उसे फर्क नहीं पड़ता कोई पी रहा है या नहीं पी रहा है। ऐसे ही शब्द गुरु के माध्यम से जब विकारों की ओर से जीव मृत हो जाता है, तो फिर उसकी आध्यात्मिक मौत कभी नहीं होती। आध्यात्मिक आत्मा के अध्ययन की मौत फिर नहीं होती। परपंच व्याप रहया मन दुई, थिर नारायण करे सो होए। अहम भाव से मृत हुए बिना व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें मैं रहेगी। पूर्ण होना मीन्स अपने आप को यूनिवर्स का एक अंग मान लेना, उसमें मैं तो रहा ही नहीं। इस पूरी सृष्टि का जो नियम है, जो चल रहा है, जैसे अपने आप को उसका भी एक हिस्सा मान लेना बस। चलाने वाला कोई और है, मैं अपना पार्ट अदा कर रहा हूँ। जैसे मशीन देखी है ना, हर पुर्जे का, हर पेच का अलग ही अपना एक मकसद है। अब बिना किसी को कुछ कहे मशीन अपना काम सुचारू रूप से कैसे करती है, जब हर पार्ट उसका अपना अपना काम किए चला जा रहा है। ऐसे ही ये सृष्टि है। शब्द गुरु के भाव से मृत, सॉरी, अहम भाव से मृत हुए बिना, शब्द गुरु के माध्यम से अहम भाव से मृत हुए बिना व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता है। परपंच व्याप रहया मन दोए। मन सदैव माया के परपंच में द्वैत भाव में फंसा रहता है, जिसे प्रभु ही स्थिरता प्रदान करता है। थिर नारायण करे सो हुए। उसे स्थिरता कौन कर सकता है? प्रभु ही कर सकता है। वही शांत, और जिसे प्रभु स्थिरता प्रदान करता है, वही शांत भाव में स्थित रहता है। बोहित चढ़ो जा आवे वार, ठाके बोहित दरगह मार। प्रभु नाम रूपी जहाज में तभी चढ़ा जा सकता है, जब अच्छे कर्मों के फल स्वरूप बारी आए। जो इस जहाज में नहीं चढ़ पाते, वे प्रभु के समक्ष ख्वार ही होते हैं। सच सलाही धन गुरुद्वार, नानक दर घर एक ओंकार। दरअसल गुरु का द्वार धन्य है, गुरुद्वारा धन्य है, जहाँ सत्य स्वरूप प्रभु का गुणगान किया जाता है। और हे नानक,
इस द्वार पर टिका रहने से ही परमात्मा का दर्शन प्राप्त होता है। सच सालाही धन गुरुद्वार, नानक दर घर एक ओंकार।